अरे आ गई तुम। आज फिर तुम आने में लेट हो गई हो। टाइम पर क्यों नहीं आती हो? रोज की रोज तुम्हारा बस यही नाटक है लेट आने का। वो मैम साहब जी, मुझे मेरी घर का बिजली का बिल भरना था, इसलिए आने में लेट हो गई। और शहजादी स्कूल गई क्या? नहीं नहीं, अभी नहीं गई है वो स्कूल। अभी वो सो रही है। आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए वो स्कूल नहीं जा रही। तो तुम ना उसका ध्यान रखना, उसे टाइम पर दवाइयाँ दे देना। मैंने अलमारी में रख दी हैं। और उसे खाना पीना जो भी वो बोले उसे सब बना करके दे देना। और उसका पूरी तरीके से तुम ध्यान रखना। अरे मैम साहब जी, आप रोज समझा कर जाती है कि शहजादी का ध्यान रखना। जैसे वो आपकी बेटी है वैसे मेरी भी बेटी है वो। मैं उसका पूरी तरह से ध्यान रखूंगी, आप भी फिक्र होकर जाइए। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, इसलिए मैं अपनी बच्ची को तुम्हारे पास छोड़कर जाती हूँ। अच्छा, अब मैं बहुत लेट हो रही हूँ ऑफिस जाने के लिए। अब मैं चलती हूँ, ठीक है? चाची, मम्मी चली गई क्या ऑफिस? हाँ, चली गई तेरी माँ। चाची चाची, मेरे को भूख लगी, खाना बना दो ना। मैंने तेरा ठेका ले रखा है खाना बनाने का? मैं तेरी नौकरानी हूँ क्या? जा सो जा, बड़ी आई, खाना दे दो, खाना दे दो। चाची, एक तो मेरी तबीयत खराब है और ऊपर से आप मुझे खाना नहीं दे रही हो। मुझे खाना दो ना, बहुत भूख लगी है चाची। तुझे दिख नहीं रहा मैं टीवी देख रहा हूँ? तेरे फालतू के काम करूंगी क्या? चल मेरे आकर पैर दबा, फिर खाना मिलेगा तुझे। सुन इधर, ये रोना धोना मेरे आगे मत कर। और ये बात तूने तेरी माँ को बताई ना, सोच नहीं सकती मैं तेरे साथ क्या कर सकती हूँ। अगर ये रोई हुई शक्ल तेरी माँ के सामने लेके आई ना, सोचना। बंद कर ये रोने धोने की नौटंकी, मेरे आगे नहीं चलेगी तेरी ये। मैं नहीं पिघलने वाली तेरे नाटक से। दवाई जल्दी, कैसे तुम्हारे मारे हाथों से दबा रही है। ये लीजिए मैम साहब पानी। पानी ना मैं बाद में पीऊंगी, पहले मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है।
बैठो मेरे पास। मैम साहब ये तो क्या ये तो? देख ली ना तूने तेरी सारी हकीकत। तू ये बर्ताव करती है मेरी बेटी के साथ मेरी गैर मौजूदगी में? हाँ, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि तू इस हद तक गिर सकती है। मैम साहब जी ये सब आपने देखा वो सब झूठ है। मैम साहब जी ये सब झूठ है। क्या ये आंखों का देखा हुआ भी झूठ हो सकता है? मुझे तुझ पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे मेरे पड़ोसियों ने बता दिया कि आपके घर से बच्ची के चिल्लाने की रोने की आवाज़ें आती रहती हैं, तो इसीलिए मैंने घर में वो सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया था। वो देख उधर सामने। मुझे किसी की भी बात पर विश्वास नहीं था। फिर मैंने सोचा कि सीसीटीवी कैमरा ही लगवा दूं और खुद देखूं कि आखिर ये बात सही है या झूठ है। मैम साहब मुझे माफ़ कर दीजिए। मैम साहब मुझसे गलती हो गई। मैम साहब माफ़ कर दीजिए। मैम साहब प्लीज़। एक औरत होकर तू इतने घटिया काम करती है, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? मन तो कर रहा है कि तुझे यही मार डालूं, पर मैं अपने हाथ में कानून नहीं लूंगी। अब तू कानून के हाथ से नहीं बचेगी। तूने जो इस मासूम के साथ किया उसकी सजा तो तुझे जरूर मिलकर रहेगी। पुलिस, पुलिस! तो कर लूं इसे गिरफ्तार? हाँ मैडम जी, ले जाइए इसे। इसने जो हरकत की है उसकी सजा तो इसे जरूर मिलना चाहिए। और सारे सबूत वैसे मैंने आपको दिखा दिए हैं जो भी इसने मेरी बच्ची के साथ किया। मैम साहब जी मुझे माफ़ कर दीजिए। मैम साहब जी आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। भगवान के लिए माफ़ कर दीजिए मैम साहब जी। मैडम जी, ले जाइए इसे और इसका ऐसा हाल करना कि कोई भी नौकर अपने मालिक के बच्चे के साथ ऐसा करने का सोचे तो उसकी रूह कांप जाए। मैडम जी आप बेफिक्र रहिए, इसे इसके कर्मों की सजा तो जरूर मिलकर ही रहेगी। चल चल मेरे साथ, चल चल।